स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। चलिए, आज हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो आपको कुछ बताने वाले हैं, है ना? चलिए देखते हैं कि इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये उनका उत्तर देकर के आपके दिमाग में चल रहे बहुत सारे सवालों का आज पर्दाफाश होने वाला है। दैट मीन्स आपको जवाब मिलने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों का इस कोचिंग को लेकर के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज उनका धीरे धीरे सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, कहते हैं जिंदगी उसी को आजमाती है, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी में सफलता वही पाता है ना जो सब कुछ खो जाए फिर भी मुस्कुराए। तो ऐसा ही एक मिसाल है आपके सामने खड़ा। इन्होंने फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ खोया था, फिर क्या पाया क्या नहीं पाया, अभी सब कुछ इसका धीरे धीरे विवरण देंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शक को इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन प्लीज। सबसे पहले माय नेम सोनू राणा, आई एम फ्रॉम नाइटान फसलिया कोडरमा। चलिए, आपसे प्रश्न ये है कि आप इस कोचिंग से जुड़े कैसे? सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि आप इस कोचिंग से, आर्यभट्ट कोचिंग से आप जुड़े कैसे? हम आर्यभट्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम हजारीबाग से ऐसे जुड़े। हम 11th में दूसरा इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे। मेरा दोस्त एक राहुल नाम का लड़का था। सो हमको बताया, हमको वो पहले क्वेश्चन पूछा करता था, हम उसको आंसर नहीं दे पाते थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया जनवरी में। हाँ, उसके बाद हम घर चल गए। उसके बाद वह राहुल हमको ऑनलाइन के माध्यम से जीतू भैया के कोचिंग में हमको जोड़ा। तो उसके बाद हम वहाँ बहुत सारा आंसर दिए। तो जीतू भैया बोले कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इनके इंस्टीट्यूट में आए। तो अब मात्र में हम एक महीना पढ़कर 11th हम अच्छा स्कोर किए थे। तो उसके बाद हम 12th में फिर एडमिशन करें। इसका मतलब आपने ऑनलाइन जो है ज्वाइन किया था ना, जिसमें हमको जहाँ तक पता है कि 2021 में जो एक महीना लॉकडाउन लगा था, आप वहाँ पे ज्वाइन किया था ना। चलिए ठीक है। तो आपको यहाँ पे रहने के बाद एक साल का जो अनुभव है ना, एक साल एक महीना, एक साल का लगभग, तो एक साल में आपने यहाँ पे क्या सीखा है ना? क्या आपको दूसरों कोचिंग से अलग यहाँ पे बताया गया है ना? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शक को बता सकते हैं, ताकि जो भी नया स्टूडेंट आवे है ना, उन्हें भरोसा हो सके, विश्वास हो सके कि उसको क्या बेटर मिल सकता है आने वाले समय। देखिए, जैसे हम इतना एक साल हम पढ़े, जितना मेरे अंदर नॉलेज आ गया कि हम बता सकते हैं। क्योंकि देखते हैं हम जीतू भैया का इतना अच्छा बेहतरीन जो पढ़ाने का तरीका है, वो देहाती अंदाज में पढ़ाते हैं। क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन को वह डील करते हैं तो वह अपने जितने भी कंसेप्ट होते हैं वह इजी तरह से मतलब बताते हैं। और जीतू भैया ऐसा टीचर हैं जो कोई नहीं होगा, क्योंकि यह पढ़ाने के अलावा और बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि हम लोग को वह अपना पर्सनल गाइडलाइंस बताते हैं कि आपको कैसे करना है, या मतलब आप 12th के बाद आप क्या करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। और अगर मान ले, जीतू भैया तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और ये हम लोगों को फिजिक्स में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा करते थे, हम लोग उनका जवाब भी देते हैं। ऐसा जीतू भैया का सोच है। चलिए, एक बात और कंफर्म कीजिए कि यहाँ पे प्रश्न पूछने का आजादी कितना मिलता है ना? एक यहाँ पे सबके दिमाग में रहता है कि जब भी कोई कोचिंग ज्वाइन करे तो हम वहाँ पे सुरक्षित है या नहीं, मतलब प्रश्न हम पूछ सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कितना प्रश्न पूछने का कितना आजादी मिलता है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग होते हैं जहाँ पे प्रश्न पूछने का आजादी दिया भी जाता है और नहीं भी। तो आप इस बात को कहाँ तक सहमत है कि यहाँ पे आपको प्रश्न पूछने का पूर्णतः आजादी मिलता है? हाँ, यहाँ पर तो प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा
अलाव मिलता है, क्योंकि देखते हैं हम फिलहाल दूसरा कोचिंग संस्थान से वहाँ यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का अलाव होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल को लेकर के, है ना। कुछ इस कोचिंग के बारे में अफवाहें भी है ना, कुछ अफवाहें भी है। अच्छा एक बात हो, इसमें अभी तक क्या क्या कमी रहा है, कुछ आपको कमी नहीं रहा है? यहाँ पर कमी तो बहुत कुछ था, मगर धीरे धीरे और बहुत कुछ सुधार हो गया। पहले यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करता था, हम लोग लाइट मतलब मोबाइल का लाइट जला के यहाँ पढ़ा करते थे। चलिए ये देखिए क्या है कि स्टार्टिंग में स्टार्टअप हुआ है ना, मतलब 3 साल 1.5 साल है ना, तो स्टार्टिंग फेज था। अब जो है इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिया चुका है ना, अब तो इम्प्रूवमेंट हो चुका है ना। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जब मेरा पहला वीडियो था तो उसमें लाइटनिंग का बहुत ज्यादा दिक्कत था। अब धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, काम चलते रहेगा इसमें। और कुछ जो आप सुझाव देना चाहेंगे, बेहतर करना चाहेंगे? और कुछ हम सुझाव देना चाह रहे थे कि देखिए ऑनलाइन वीडियो जब लेते हैं तो थोड़ा लाइट अच्छा आना चाहिए, थोड़ा डिजिटल बोर्ड रहना चाहिए, इससे बहुत बेहतरीन मतलब स्टूडेंट को देखने में और अच्छा लगे। चलिए आपके बातों को सराखों पे रखा जाएगा है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोचिंग का उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लायक हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पूरा सारे चीजों पे काम चल रहा है ना, चाहे वो बुक लिखने का बात हो, चाहे वो बात हो आपका क्या नया एप्लीकेशन आने का, है ना। आर्यभट्ट का एप्लीकेशन भी बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, है ना। अभी ऑफिशियल इसका जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल इसका जानकारी भी आपको मिल जाएगा कि आर्यभट्ट का आने वाले समय में अपना एप्लीकेशन होगा, जहां पे आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स। चलिए उस पे काम किया जा रहा है ना। आपका कुछ यहाँ पे इस कोचिंग के बारे में अफवाहें हैं, है ना, जानते हैं क्या क्या अफवाहें हैं। आज हम लोग अपने स्टूडेंट के माध्यम से उस अफवाह में कितना सच्चाई है और कितना सच्चाई नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, पहला अफवाह क्या है कि जिसको भैया बहुत ज्यादा मारते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए टीचर तो हर कोई अपने स्टूडेंट को सलाह देता है। अब अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपके गुरुजी तो जरूर कुछ दंडित जरूर करेंगे। ये तो भी उतना मारते तो नहीं है भाई, अगर गलती करोगे तो कोई भी टीचर मारते। चलिए ये पहला अफवाह था ना कि बहुत ज्यादा मारते हैं ना, देखते हैं हम लोग सुनते हैं कि ये मार्केट में फैला हुआ है कि बहुत ज्यादा मारते हैं। दूसरा ये अफवाह था कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा देते हैं और बोर्ड लेवल के एग्जाम पे ध्यान कम देते हैं, है ना, मतलब बोर्ड लेवल को नेगलेक्ट करते हैं। क्या ये बात हकीकत है या तो बोर्ड लेवल को भी ध्यान दिया जाता है? नहीं, हम तो देखें कि यहाँ बोर्ड लेवल भी ध्यान दिया जाता है और हाई लेवल भी, क्योंकि अगर देखिए आप बोर्ड लेवल के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप आगे कुछ करने के लिए ही ना पढ़ते हैं। अगर आप एनडीए में जाना चाहते तो जीतू भैया कभी हम लोग को एनडीए के बारे में उसका क्वेश्चन कराते हैं, उन क्वेश्चन का हम लोग उसका जवाब दे देते हैं, इतना अच्छा बता देते हैं। चलिए कभी एक अफवाह ये भी है कि कंसेप्ट बहुत ज्यादा मतलब डीपली जाता है ना, तो बहुत ज्यादा डीपली जाने से क्या आपको बेनिफिट लगता है या तो फिर नहीं, और एक केवल अफवाह ही है या तो फिर रख देता है? देखिए बेनिफिट तो हर कोई मिलता है, हर चीज से ही मिलता है। अगर कोई भी डीपली पढ़ाता है तो स्टूडेंट को ही लाभ मिलता है, क्योंकि देखिए अगर मैथ अभी देखिए 12th में, अगर मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं आप, मतलब बीएससी करना चाहेंगे, तो वहां पर आपको जितना भी टॉपिक 11th में 12th में है, वहां पर एक किताब मिलेगा आप लोगों को। इसलिए जीतू भैया मतलब पूरा डीपली बताते हैं, क्योंकि वो आप खुद अपने आप एमएससी ऑनर्स किए हैं। एमएससी भी नहीं है, हम शायद बोलने में मिस्टेक हुआ है ना, अभी बीएससी ऑनर्स है प्लस आपका भी है ना, एमएससी करेंगे अगले साल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए इस बार से मिस्टेक होने से कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक अफवाह ये भी है, एक अफवाह यहाँ पे ये भी है कि ये सारे स्टूडेंट को जितने भी जो होते हैं सारे स्टूडेंट को पर्सनल गाइड करते हैं, है ना। ये बात आपको लगता है कि पर्सनल गाइडेंस से आपको मिल पाता है? हाँ सर, देखिए तो पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि पर्सनल गाइडेंस से हम लोग को देखिए, अगर हम लोग हजारीबाग आए हैं, हजारीबाग पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं तो ध्यान हम लोग और दूसरा चीज में भी केंद्रित हो सकता है। इसलिए जीतू भैया हम लोग को पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा पढ़ाई पर ध्यान दो, इस फिजिक्स को अच्छा तरह से पढ़ो, मैथ को अच्छा तरह से पढ़ो या इंग्लिश को अच्छा तरह से पढ़ो। इसलिए
गाइडेंस देना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवाल का, जो भी आपका दर्शक जो भी दर्शक देख रहे हैं, सारे जवाब सवाल का जो उनके दिमाग में चल रहा होगा उनको आपने उनका सवालों का जवाब आप देने का प्रयास किए। एक आपका आखिरी सवाल यह है कि जो भी क्लास 11 में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप उनको क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं इस कोचिंग से, उनका भविष्य को लेकर के? क्या उनको, आपका नजरिया में क्या उनको भविष्य मतलब दिखता है इस कोचिंग से? हमको इस नजरिया दिखता है कि इस कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से अगर एनडीए या इंडियन नेवी का अगर मैथ्स का क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हो तो अवश्य बनेगा, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट रहता है वो इतना डीपली रहता है। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे और अगर कोई भी कंपटीशन के अगर क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे एनडीए क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन अवश्य बनेगा। आप साथ रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा तरह बेहतरीन से बता ही देते हैं कि। चलिए, अब जो इतना बोलिए तो आपका टारगेट कितना है इस बार बोर्ड में 2022 में, चूंकि आप एग्जाम 2023 में आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपका टारगेट कितना है मैथमेटिक्स में? मेरा टारगेट तो 100 में 100 है, बट एमसीक्यू है तो उसमें 1-2 अंक कम भी हो सकता है, मगर 98 तो कम है। आपको पक्का बुलाया है इंटरव्यू देने के लिए, है उसको बताना पड़ेगा कि 90 से कम आ गया ना, उसको बताना पड़ेगा कम क्यों आया, है ना, या कि पब्लिक के साथ आपका रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, आपका एक आखिरी सवाल है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम भविष्य में तो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, हम बेटर है। आखिर यूपीएससी क्यों चुने? यूपीएससी हम तो बहुत सारा था ना, यूपीएससी हम क्यों चुने? देखिए, एक बार हमारे कोडरमा के जो डीसी हैं आदित्य रंजन जी, वो हमारे गांव आए थे, तो हमारे घर के जितनों मेरे मम्मी ही बोल रही थी कि जो आप आदित्य रंजन सर हैं तो तुम्हारे साथ दिखते हैं, तो मैंने भी ठाना कि मैं भी क्यों नहीं डीसी या आईपीएस बन के अपनी मम्मी को दिखाया। चलिए, आपको भविष्य के लेकर के बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना, आप बेहतर करें भविष्य में, ये हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ है ना। थैंक यू आपको हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू टू ऑल। संदेश